हेलो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और नहीं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ चेंज। ठीक है। और इस वाले क्लास के अंदर अब हम जो है डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद आपका जो लास्ट टॉपिक इस बार आपका सिलेबस में है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। टेंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन जो है वो सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ दो ही टॉपिक हैं इसके बाद। रेट ऑफ चेंज अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। तो आज हम पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, और उसके बाद एक्सरसाइज जो है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जितने, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत सारे सिमिलर होते हैं, तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो हैं वो मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ। बट मुझे जो लगता है कि ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो डिस्कस करने चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे। तो चेक कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो होता क्या है। पहले देखते हैं, एक एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास f जो है, f इज अ फंक्शन डिफाइंड एज, f हमने एक फंक्शन मान लिया। This is defined by f of x is equal to x square for all x belonging to R। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? R में बिलोंग कर रहा है। इस फंक्शन का जो ग्राफ है, आप सभी को पता है कि ये एक पैराबोला होता है। ये हमारा कौन सा वाला पैराबोला है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये इस टाइप का हमारा पैराबोला है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। ऑल्सो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जब x का वैल्यू हमारे पास मान लो -2 है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू -1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। जीरो पे जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0। तो एक तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारी जो x की वैल्यू है, जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, मतलब ये है हमारा -2, -1, 0, 1, 2, कुछ इस तरह से है। और सिमिलरली अगर मैं 1 यहाँ पे वैल्यू लेती हूँ तो 1 ही आएगा। 2 अगर मैं वैल्यू लेती हूँ तो अगेन 4 आएगा, और 3 अगर मैं वैल्यू लेती हूँ तो 9 आएगा। सिमिलरली आप आगे देख सकते हैं कि क्या वैल्यूज यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जो है मूव कर रहे हैं, तो हमारे जो ग्राफ की हाइट है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जो है, यहाँ पे -2 से -1 गए, -1 से 0 गए, तो यहाँ पे क्या था? हमारा वैल्यू -2 पे 4 था। फिर -1 पे हमारा वैल्यू जो हो गया वो 1 हो गया। 0 पे जो वैल्यू था वो 0 हो गया। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, लेफ्ट टू राइट हम यहाँ मूव कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है? एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। मतलब हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, उसकी हाइट जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। तो इस केस में हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ तक? सेंटर के ओरिजिन के लेफ्ट में। लेफ्ट टू ओरिजिन, जब तक ओरिजिन के लेफ्ट में है तब तक हमारा फंक्शन कैसा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब इसी में हम देखें कि 1, 2, 3, अब हम वैल्यू जो है, अभी भी हम कहाँ से जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन ओरिजिन के राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1 पे वैल्यू क्या है? 1। 2 पे 4, 3 पे कहीं 9 जाके आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने ओरिजिन से राइट साइड पे शिफ्ट किया, मेरा ग्राफ जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ने लगा। हाइट जो है वो इंक्रीज होने लग गई है। तो राइट टू ओरिजिन में मेरा जो ग्राफ है वो कैसा है?
राइट टू ओरिजिन, यहाँ जो हमारा ग्राफ है उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और लेफ्ट टू ओरिजिन में हमारे जो ग्राफ है उसकी हाइट जो थी वो डिक्रीज हो रही थी। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मेरे x का वैल्यू जो है इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में, जब मेरा x का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन राइट में क्या हो रहा है, राइट में अगर मेरा x इंक्रीज हो रहा है तो मेरा f ऑफ x जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेफिनेशन मिलता है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जब मेरा x जो होगा वो 0 है तो f ऑफ x क्या है, वो भी 0 है। 1 पे मेरा वैल्यू क्या है, 1 है। 2 पे मेरा वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मैं कोई भी रैंडम यहाँ पे से x1 ले लूं और कोई भी रैंडम यहाँ x2 ले लूं, तो अगर मेरा x2 जो है वो x1 से बड़ा है तो मेरा f ऑफ x2 जो है वो भी f ऑफ x1 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं 0 है तो ये भी 0, 1 है तो ये भी 1, 2 है तो ये भी 2। तो जहां मेरे x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है लेफ्ट टू राइट में, वहां पे मेरे ग्राफ की हाइट भी इंक्रीज होती जा रही है। और ये कहने का मतलब ये है कि जब मेरा x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो f ऑफ x का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये किस टाइप का फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में भी हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं, एक है इंक्रीजिंग फंक्शन और एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में हम कह सकते हैं कि अगर x2 जो है वो x1 से बड़ा है तो ये हमें इम्प्लाई करेगा कि f ऑफ x2 जो है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि x1 और x2, अगर x2 x1 से बड़ा है लेकिन उनकी इमेज जो है f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो है वो सेम आ जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इस केस में हमारे पास इक्वालिटी वाला साइन जो है वो हट जाता है। मतलब अगर मेरा x2 x1 से बड़ा है तो मेरा f ऑफ x2 f ऑफ x1 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो कहीं पर भी उससे इक्वल हो जाए। छोटा तो खैर होगा ही नहीं, इंक्रीजिंग वाले में बराबर भी नहीं हो सकता वो स्ट्रिक्टली। जैसे f ऑफ x वाला ग्राफ है, आप देख सकते हो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है, बढ़ता ही जा रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहीं पे भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे हमारे जो ग्राफ का वैल्यू है, जो f ऑफ x का वैल्यू है वो कहीं पे भी सेम नहीं आया। ठीक है, इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली जब हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन आल्सो, कि डिक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसी को अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स बना दूं, यही जो मेरा फंक्शन है जो अभी हमने लिया, इसी को अगर मैं चेंज कर दूं और f ऑफ x को हम ले लें इज इक्वल टू माइनस एक्स,
तो जब हमारा वैल्यू, अगर मैं 0 लेती हूँ x का वैल्यू, तो f ऑफ x विल बी 0, 1 पे दिस विल बी -1, 2 पे दिस विल बी -2, 3 पे दिस विल बी -3, और अगर आप लेते हो x इज इक्वल टू -3, तो दिस वैल्यू विल बी 3, -2 पे दिस विल बी 2, -1 पे दिस विल बी 1। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो एक, अगेन इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन कैसा है कि जब हमारा x जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, मतलब x का वैल्यू जब इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा f ऑफ x का वैल्यू क्या है, वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि -3 पे क्या था, -3 पे तो 3 वैल्यू था, -2 पे 2 वैल्यू आ गया, -1 पे 1 वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है, हमारा x यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा f ऑफ x कैसा है, f ऑफ x जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, फंक्शन का वैल्यू घटता जा रहा है। देखा जाए तो फंक्शन की जो हाइट है वो हमारी लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, हाइट कम होती जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन में भी हमारे पास फिर दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि x2 तो बड़ा है x1 से, लेकिन f ऑफ x2 जो है वो छोटा है या बराबर है f ऑफ x1 से। उल्टा हो गया, इंक्रीजिंग में क्या था, x2 बड़ा था तो उसकी इमेज भी बड़ी थी, डिक्रीजिंग वाले में अगर x2 बड़ा है तो उसकी इमेज छोटी है। और सिमिलरली जब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की आप बात करते हो, इंक्रीजिंग की नहीं, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में भी अगेन इक्वल टू का साइन जो है वो हट जाएगा। तो ये हो जाएगा कि अगर x2 बड़ा है मेरा x1 से, तो ये इम्प्लाई करेगा कि f ऑफ x2 जो है वो स्ट्रिक्टली छोटा है f ऑफ x1 से। तो ये तो हो गई बेसिकली डेफिनेशन की हमारे पास फंक्शन होता क्या है, और एक्सप्लेनेशन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो किस तरह के फंक्शन हमारे पास होते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो दो तरीके होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लो आपको दिया हुआ है, एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं कि हमें फंक्शन दिया है f ऑफ x is equal to 7x minus 3 and we have to check, or we can say कि we have to prove that this is increasing function। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग करने के लिए हम क्या लेंगे कि लेट x1 एंड x2 जो है दे आर बिलोंगिंग टू r, r को बिलोंग कर रहे हैं। किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि x2 जो है वो बड़ा है x1 से। अगर x2 x1 से बड़ा है, इसका मतलब आप बता सकते हो कि अगर मैं 7 मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड पे, तो भी 7x2 7x1 से बड़ा होगा। और हम कह सकते हैं कि 7x2 में से अगर मैं दोनों साइड से 3 माइनस कर दूं, तो 7x2 माइनस 3 जो है वो 7x1 माइनस 3 से बड़ा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f ऑफ x2 जो है वो f ऑफ x1 से बड़ा है। सही है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारा जो फंक्शन था वो कैसा था, वो इंक्रीजिंग था। ठीक है, हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे कि अगर मेरा x2 x1 से बड़ा है तो मेरा f ऑफ x2 जो है वो भी f ऑफ x1 से बड़ा हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। लेकिन हमारे हम जो क्वेश्चंस है वो हमेशा इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। ये तो एक सिंपल सा पॉलिनोमियल था, इसलिए हमने इसको इजीली x1 और x2 लेके सॉल्व कर दिया। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस में जो है हमेशा इस तरह से
नहीं आता है, ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, तो उनके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, जिस थ्योरम को यूज करके वी हैव टू प्रूव कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है। तो वो थ्योरम हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। ये मैं पूरा ही रब कर देती हूँ। ये कौन सी क्लास है कि हम पूरा रब नहीं कर सकते। ठीक है, तो थ्योरम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है हमारे पास। let f be a continuous function, yeah, let f be a function which is continuous on closed interval ab and differentiable on open interval ab, then f जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, कब, in ab if f dash of x is greater than 0 for each x belonging to, for each x belonging to open interval ab. Similarly, f is decreasing in ab, ये डिक्रीजिंग का सिंबल है, मैंने मतलब है नहीं है सच, मैंने सिर्फ इसको शॉर्ट में लिखने के लिए बनाया हुआ है, तो आप डिक्रीजिंग ही लिखेंगे। इफ f dash of x is less than 0 for each x belonging to ab, and last f is a constant function f जो है वो कैसा है, एक कांस्टेंट फंक्शन है इन ab if f dash of x is equal to 0 for each x belonging to ab। मतलब कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, कब, अगर उसका डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव लेस देन 0 फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है, और डेरिवेटिव इक्वल टू 0 इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन हो गया हमारा कांस्टेंट। तो नॉर्मली हम इस थ्योरम को यूज करके विल प्रूव दैट आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, दो थ्योरम है, इसके बाद एक और भी कराएंगे, तो अभी इस एक्सरसाइज में हमें इसी से प्रूव करना है, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड थ्योरम। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस थ्योरम को हमें कैसे यूज करना है। क्वेश्चन लेते हैं हम एक, शो दैट द फंक्शन f of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में, is increasing on r। हमें प्रूव करना है कि हमारा जो ये दिया हुआ फंक्शन है ये r पे कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग के लिए हमने क्या पढ़ा अभी थ्योरम में कि इंक्रीजिंग के लिए मेरा जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले क्या करोगे, f डैश ऑफ x निकालोगे, तो f डैश ऑफ x बन गया हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब ये है हमारे पास वैल्यू, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 हमेशा आएगा या नहीं आएगा। ग्रेटर देन 0 प्रूव करने के लिए क्या करो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x आ गया,
प्लस 4। यहाँ क्या करोगे, स्क्वायर कंप्लीट करके देखो। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए -2x तो ऑलरेडी है, +1 करोगे और -1 करोगे, +4। ये हो गया 3x माइनस में 1 का होल स्क्वायर और -1 प्लस में 4, यही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। वी कैन राइट इट एज 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस में ब्रैकेट ओपन करोगे तो -3 भी आ जाएगा, +4। ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर +1। अब आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर है। स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हम एक और जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमेशा ही कैसा होगा, 0 से तो बड़ा होगा। और जहां डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है वहां पे हमारा फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो उसने हमें बता दिया था, उसने हमसे पूछ ही लिया था कि हमें पता है, प्रूव करो कि ये इंक्रीजिंग है ऑन आर। ठीक है, बट क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरह से आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे जिसमें यू विल हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल जिसमें हमारा दिया हुआ फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट कि डिक्रीजिंग है इन 0 टू पाई में, सेकंड इंक्रीजिंग है इन पाई टू 2 पाई, और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू 2 पाई। ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए जरा देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, वी हैव टू फाइंड आउट एफ डैश ऑफ एक्स। तो जब डेरिवेटिव निकालोगे cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे sin x। ठीक है, अब पहला केस हमें 0 टू पाई का डिस्कस करना है और ये आएगा, सॉरी, माइनस sin x, माइनस रह गया। तो फर्स्ट हमें केस किस में डिस्कस करना है, 0 टू पाई में। 0 टू पाई मतलब पहले दो क्वाड्रेंट है, 0 टू पाई मतलब फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में हमारे पास ये तो सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमें पता है कि सिंस साइन कैसा होता है, साइन एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है इन 0 टू पाई। अगर साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है और माइनस लगा देंगे तो माइनस साइन एक्स हमेशा कैसा होगा, लेस देन 0 होगा इन 0 टू पाई। माइनस साइन एक्स कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव होते ही हमारा फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सिमिलरली जब हम सेकंड केस लेंगे तो सेकंड केस में हमारे पास क्या है, हमें किस में चेक करना है, पाई से 2 पाई में चेक करना है। अब पाई से 2 पाई मतलब कौन से दो क्वाड्रेंट्स हो गए हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ। और थर्ड में हमारा साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और फोर्थ में भी साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें पता है क्योंकि साइन जो है, सिंस साइन ऑफ एक्स जो है दैट इज लेस देन 0 इन पाई टू 2 पाई, इसका मतलब माइनस साइन एक्स कैसा हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया इन पाई से 2 पाई तक। इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। जहां पे भी मेरा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया वहां पे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है।
तो 0 से पाई तक तो डिक्रीजिंग है और पाई से 2 पाई तक कैसा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब जो थर्ड केस है हमारा, थर्ड केस में वो पूरा पूछ रहा है 0 टू 2 पाई, ठीक है। मतलब 0 से पाई में तो अभी हमने बोला कैसा है, डिक्रीजिंग, और पाई से 2 पाई में हमने क्या बोला, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब जब मैं पूरा 0 टू 2 पाई ले रही हूँ तो आधे में डिक्रीजिंग है, आधे में इंक्रीजिंग है, तो हम कह नहीं सकते कि पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम क्या कहेंगे, दैट दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इजी था क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम इसमें होना तो नहीं चाहिए, होगा तो आप कॉल कर सकते हो, यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Find the interval in which the function f given by f of x is equal to, find interval in which the function f given by f of x is equal to x square minus 4x प्लस में 6 इज, फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, और फिर हमें बताना है कि कौन से वाले फंक्शन इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है। दोनों इंटरवल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अभी तक क्या था, इंटरवल हमें दे दिया था और हमें बताना था कि इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब क्या करना है, अब इंटरवल ही हमें फाइंड करना है कि कौन से वाले इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा और कौन से वाले फंक्शन इंटरवल में वो डिक्रीजिंग होगा। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में आप करेंगे क्या, कि अब हमें पता है, सबसे पहले हमें पता है कि सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6। सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल दोगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 4, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू पुट f डॉट डैश इज इक्वल टू 0। f डैश ऑफ x को हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमने अभी कहा था कि अगर हमारा f डैश ऑफ x कहीं पे भी 0 होगा तो वहां मेरा फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर हमारे पास कोई भी एक रैंडम हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान लो कोई फंक्शन है, तो अगर यहाँ से हमारा फंक्शन, अब मुझे इंटरवल बताना है कि कौन से इंटरवल में, ये मेरा पूरा रियल लाइन है। अब मान लीजिए ये एक इंटरवल है, जिस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और उससे बाद वाले इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पहले वो इंक्रीज कर रहा है और फिर एक पॉइंट को वो अचीव करेगा, सी को, जहां आके हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और उसके बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, और मे बी इफ दिस इज द फंक्शन तो वी कैन हैव अ लोएस्ट पॉइंट। एक हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है या एक लोएस्ट पॉइंट हो सकता है, कि पहले तो इंक्रीज कर रहा था, उस पॉइंट के बाद डिक्रीज कर रहा है, या पहले तो डिक्रीज कर रहा था और उस पॉइंट के बाद इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारा होता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये हमारा है क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे मेरे एफ डैश एक्स की वैल्यू, या ये सी पॉइंट पे एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कि इस ये पॉइंट पे पहुंच के मेरा फंक्शन जो था वो कांस्टेंट हो गया है,
ठीक है, तो उस पॉइंट से मुझे पता चल जाएगा कि वो पॉइंट जो होगा, ये सी पॉइंट जो है, ये सी पॉइंट हमारे यहाँ पे ये एफ सी है, ये सी पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, इस पूरे आर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो माइनस इन्फिनिटी से सी तक और एक सी से इन्फिनिटी तक, क्योंकि इससे पहले मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और उसके बाद मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो हमने अपने पूरे रियल लाइन को दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये सी पॉइंट मुझे निकालना है ताकि मैं इंटरवल में अपने रियल लाइन को डिवाइड कर सकूं। तो जब मैंने यहाँ पे एफ डैश एक्स को 0 पुट किया तो एफ डैश एक्स 0 पुट करने के बाद यहाँ पे 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास यहाँ पे 2, तो ये 2 क्या है मेरा, ये 2 मेरा क्रिटिकल पॉइंट जो है आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये जो मेरी पूरी रियल लाइन थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यहाँ कहीं पे मान लो 2 है, तो अब इस 2 ने मेरे पूरे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और एक 2 से इन्फिनिटी तक। मतलब हमारे पास इस पॉइंट से पहले हमारा फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट था और इस पॉइंट के बाद जो है वो फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक बदल गया। तो अब हमें चेक करना है यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है हमारा वो इन दोनों में से कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और कौन से वाले इंटरवल में जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो इजी एक तरीका जो है वो चेक करने का ये होता है कि कोई भी एक पॉइंट उठा लो इस इंटरवल का, तो इस इंटरवल में सबसे इजी पॉइंट जो है वो 0 ही है, तो क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर करिए 0 बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। हमें पता है 0 जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा एफ डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 यहाँ आप पुट करोगे इसमें एफ डैश एक्स के अंदर, जब मैंने यहाँ 0 पुट किया तो आंसर आया -4 विच इज लेस देन 0, और एफ डैश एक्स जो है अगर लेस देन 0 होता है तो मेरा फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये सिर्फ एक चेक करने का तरीका है, यू विल जस्ट राइट दैट सिंस the value of f dash of x is less than 0, since value of f dash x is less than 0 for all x belonging to माइनस इन्फिनिटी टू 2, इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है वो कैसा है, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि अगर पहले वाले पे डिक्रीज कर रहा है तो बाद वाले में इंक्रीज करेगा, पहले वाले में इंक्रीज कर रहा है तो बाद वाले में डिक्रीज करेगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स जिसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बट मोस्टली सब में ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है। तो दूसरा वाला जो है ये 2 टू इन्फिनिटी, इसे भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब आप 2 टू इन्फिनिटी चेक करोगे, सेकंड इज इन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, कोई एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लो, 3 ले लो, तो जब हम एफ डैश ऑफ 3 यहाँ लेंगे, 3 पुट करके देखेंगे इसके अंदर, तो 3 2 6 माइनस 4 विच इज 2 ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कैसा आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, ये आपके चेक करने के लिए है, बाकी आप लिखोगे since value of f dash of x is greater than 0 for all x belonging to 2 to infinity, तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दो इंटरवल हमने यहाँ पे निकाल दिए, दोनों इंटरवल इसमें से एक में इंक्रीजिंग है, एक में जो है फंक्शन डिक्रीजिंग है, और दोनों को चेक करना जो है बहुत ही इजी है। ठीक है,
तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसके लिए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगेन हमें एक इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जहां पे f ऑफ x जो है विच इज गिवन बाय 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें बताना है कौन से वाले इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है और कौन से वाले कौन से वाले इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। अगेन सबसे पहला काम हमारा कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो जब एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे हो जाएगा 12x की पावर 2 माइनस अगेन 12x माइनस 72। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा सब क्वेश्चन में क्या होगा, वी हैव टू पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 12 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, दिस इज x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, -2 और 3। अब -2 और 3 आने से क्या हुआ हमारे पास कि अब हमारी जो पूरी रियल लाइन थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पॉइंट है हमारा -2, एक है हमारा 3, तो 3 पार्ट्स में जो है यहाँ पे हमारा रियल लाइन का डिवीजन हो गया है। तो इसका मतलब अब मेरे पास 3 इंटरवल यहाँ पे फॉर्म होंगे। कौन कौन से इंटरवल्स हमारे होंगे यहाँ पे? पहला हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस इन्फिनिटी फिर ये इन्फिनिटी। तो 3 इंटरवल्स हमारे यहाँ पे हो गए। एक तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, फिर एक हो गया -2 से 3 तक, और एक हो गया 3 से इन्फिनिटी तक। अब तीनों इंटरवल्स में हमें जो है वो चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो उसको अगेन वही सेम प्रोसीजर है आपके पास चेक करने के लिए कि सबसे पहले चेक करते हैं कौन से वाले इंटरवल में, इन माइनस इन्फिनिटी टू -2। तो कोई भी एक पॉइंट उठा लो अपनी मर्जी से, -3 उठा लेते हैं। तो जब हमने -3 लिया यहाँ पे, x इज इक्वल टू -3 हमने चेक किया, तो f डैश ऑफ -3 निकाल के देखोगे। अच्छा, f डैश ऑफ -3 निकालोगे तो इसमें पुट करोगे, इसमें पुट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वेट किया हुआ था, हमारा f डैश ऑफ x बेसिकली है तो ये। तो जब आप यहाँ पुट करोगे हो जाएगा 12 9 माइनस में 12 इंटू -3 माइनस में 72। तो ये हो जाएगा आपका 108 प्लस 36 माइनस में 72। आपको पता ही है कि ये ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ मेरा फंक्शन जो कैसा है, ये फंक्शन है मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू -2। ठीक है, और अभी हमने बताया कि यहाँ पे अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो अब हमें पता है कि अगले वाले में डिक्रीज करेगा, फिर अगले वाले में इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व तो करना ही है, तो वो आप करके दिखाई दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा दूसरा वाला अपने आप ही कर लो, वैसे तो स्पेस थोड़ा कम है। दूसरा हम चेक करेंगे इन -2 टू 3 में। इजीएस्ट पॉसिबल पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लेते हैं। तो f डैश ऑफ 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 0 और -72 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ मेरा फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज
डिक्रीजिंग इन -2 to 3। और सिमिलरली आप चेक कर सकते हो कि लास्ट वाले इंटरवल में भी आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग ही आएगा। ठीक है, तो इजी था ये क्वेश्चन भी, आई होप ये इजीली हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल अभी के लिए उठा लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अगले वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में नहीं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, सारे तो नहीं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन विल ट्राई टू डिस्कस, एंड आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग क्योंकि स्पेस कम है एंड एज सच कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है भी नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आप लोग जब लिखेंगे एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत ही प्रॉपरली लिखेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द इंटरवल जिसमें हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, where x is belonging to 0 to pi is increasing and decreasing। इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। सेम एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो, तो जब एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है, एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स को पुट करेंगे हम 0, तो इसका मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को जब आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ एक्स, पूरा कर ही देती हूँ उमर, आई होप यू आर वाचिंग, साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x के क्या वैल्यूज आ जाएंगे, पहला तो हमें पता है पाई बाय 4 होता है, यहाँ पे दो वैल्यूज हम लेंगे, कौन कौन से, जो हमारा tan है कैसा है, पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई बाय 4 वैल्यू आ ही गई है, थर्ड में क्या क्या वैल्यू होती है हमारे पास, पाई प्लस में थीटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 5 पाई बाय में 4, तो दूसरा वैल्यू आ गया हमारे पास 5 पाई बाय 4, सही है। तो इसका मतलब यहाँ मेरा इंटरवल जो है 0 टू पाई जो था, अब वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 0 टू पाई कौन कौन से पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हुआ है हमारे पास, 0 टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई। तो ये 3 इंटरवल्स में जो है हमारा दिया हुआ जो इंटरवल है 0 टू 2 पाई वाला, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, अब हमें देखना है कि कौन से वाले इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, कौन से वाले में जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो पहले हम चेक करेंगे किसके अंदर, 0 टू पाई बाय 4 में चेक करते हैं, फॉर इन 0 टू पाई बाय 4, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, पाई बाय 6 उठा लो, ठीक है, कंसीडर करेंगे पाई बाय 6 को, पाई बाय 6 को कहाँ पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ इंटरवल में क्या हो जाएगा, इन पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, कंसीडर कर लीजिए एक पॉइंट, तो x को हम मान लेते हैं कि हम कौन से पॉइंट पे यहाँ पे लेंगे, तो दिस विल बी पाई बाय 3, तो जब आप पाई बाय 3 पे लोगे तो योर एफ डैश ऑफ पाई बाय 3 विल बी cos पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3, ये हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2 विच इज लेस देन 0, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग।
एंड सिमिलरली आप लास्ट वाले में चेक करोगे इन 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई, ये आप चेक कर सकते हो। हमें पता ही है कि फंक्शन कैसा आएगा, इंक्रीजिंग ही आएगा, तो इजी है चेक करना। कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है तो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल जिसमें हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, चेक करना बहुत ही ईजी है। अगर कोई भी इन केस डाउट होता है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी योर इश्यूज। आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो अभी के लिए इंट्रोडक्शन का एंड हम यहीं पे करते हैं। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।